हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद मैथ्स. आई एम पूजा नौटियाल and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that, subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th basic sample question paper. We have already completed 33 questions of this sample paper. So if you haven't watched the first 33 questions, go check them out in my previous videos that are on my channel, or you can also select the playlist. Today we are continuing the sample paper and diving into the next questions step by step, concept by concept. So by the end you will feel totally ready for your finals. So let's begin the questions. So right now we are on question number 34, A part. So in this question, the angle of elevation of the top of a chimney from the foot of a tower is 60 degrees. And the angle of depression of the foot of the chimney from the top of the tower is 30 degrees. If the height of the tower is 40 meters, find the height of the chimney. So देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक तो चिमनी है और एक टावर है. तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी बड़ी हाइट का है कौन सी छोटी. देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60. एंगल ऑफ एलिवेशन from the top of the chimney, the angle of elevation of the top of a chimney from the foot of the tower. मान लीजिए ये टावर का फुट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, चिमनी का. सो दिस इज चिमनी. ठीक है, तो दैट इज 60 डिग्रीज. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. अब मान लीजिए ये टावर है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस इज 30 डिग्रीज. ठीक है, इट मीन्स ये कितना है, ये 30 डिग्रीज है. इफ द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमारी टावर है. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स, ये आपको 40 मीटर दे रखी है. ठीक है, तो हमारी जो इतनी लेंथ हो गई वो भी, सॉरी, हमारी जो इतनी लेंथ हो गई वो भी हमारा 40 मीटर्स हो गया. मान लीजिए ये हाइट जो हमारी है यहाँ पे, ये h है और ये x है. ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द चिमनी. हाइट ऑफ चिमनी कितनी है, इट्स h प्लस 40 मीटर्स. इतने मीटर की चिमनी की हाइट है. ठीक है, तो सबसे पहले यही फाइंड करते हैं. तो हम पहले ए बी सी डी इस कुछ ट्राइंगल्स के नेम दे देंगे इसमें. ए बी सी डी एंड दिस इज ई. सो इन ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, देखिए ये वाला ट्राइंगल. इसमें 10 30 कितना हो जाएगा, 10 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 40 मीटर्स अपॉन बी सी. बी सी इज एक्स. ठीक है, तो एक्स कितना हो गया, अब 10 30 कितना होता है, 1/√3. तो 40/1/√3, तो √3 ऊपर आ जाएगा. एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40√3. ठीक है, तो अभी ये बी सी की लेंथ आई है. अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी, या फिर आप ऐसे देखिए, ये ए बी सी ट्राइंगल. इसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 1060. तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं. 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 40 प्लस एच अपॉन बेस अभी निकाला 40√3। ठीक है, अब हमारे पास कितना है देखिए, 1060 कितना होता है, तो 1060 इज √3 इक्वल टू 40 प्लस एच अपॉन 40 प्लस √3, सॉरी 40√3 यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√3 इंटू √3 इज 40 इंटू 3 दैट इज 120 इक्वल टू 40 प्लस एच। तो यहाँ पे एच आ गया हमारे पास 80 मीटर्स। ठीक है, लेकिन हमें तो चिमनी की हाइट पता करनी थी, तो हाइट ऑफ चिमनी इज 40 प्लस एच, तो वो हमारे पास 120 मीटर्स आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या पूछा है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी टू द टॉप ऑफ द टावर। तो देखिए कौन सी लेंथ निकालनी, एडी लेंथ। ठीक है, एडी लेंथ किससे निकलेगी, इस ट्राइंगल से। ठीक है, तो एडी लेंथ हमारे पास निकलेगी ट्राइंगल ए ई डी से, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल तो पता ही नहीं है ना, यहाँ पे एंगल नहीं पता है, तो ए ई डी ट्राइंगल से तो हमें कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कैसे, तो जो ये ए ई डी ट्राइंगल है, ए ई टी, जो ई डी है वो हमारे पास कितना निकल के आया था 40√3, और ए ई निकल के आया था हमारे पास देखिए ए ई कितना था, एच 80 मीटर्स। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे ए डी, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर, सॉरी ए डी कहते हैं, ए डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर कितना हो गया 6400, 80 का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर 440 का स्क्वायर इज 1600 इंटू 3 दैट इज 4800। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस 48 इज 11200। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर भी कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देते हैं, 10 इंटू 10, 10 तो बाहर आ जाएगा। अब हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर करना है 112 का, तो 112 का आप करें तो 256, 228, 214, 27, इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7, ये आ गया, पेयर बना के 40 बाहर आ गया, √7 मीटर्स। ठीक है, तो हमारी जो एडी की लेंथ है वो 40√7 मीटर्स आ चुकी है। दैट इज द लेंथ ऑफ वायर टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ चिमनी टू द टॉप ऑफ टार। ये हमने एक छोटा डायग्राम बनाया है, ये इस पिंक ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं 34 का बी पार्ट। The angles of depression of the top and bottom of a 50-meter high building from the top of a tower are 45 degrees and 60 degrees। देखिए 50 मीटर की हाई बिल्डिंग है, अब ये नहीं पता हमें ये छोटी है बड़ी है, अभी देखते हैं पता करते हैं। ठीक है, द मान लीजिए ये 50 मीटर की है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप
एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार। ओ, टार बड़ा है, टार के टार का जो टॉप है, वहाँ से इसके टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। ठीक है, तो मीन्स टार बड़ा है। ये पड़ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज का। यहाँ पे भी 45 हो गया, और एक इसके फुट पे पड़ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी 60 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ। तो हमारे पास देखिए, बिल्डिंग ये है 50 मीटर की, इतनी, और यहाँ से यहाँ तक ये टावर है। ठीक है, जहाँ पे टावर की ये हाइट तो 50 मीटर है, इसी के इक्वल होगी, और मान लीजिए ये h मीटर है। ठीक है, तो अब इसको आप वो दे देते हैं, नाम दे देते हैं इनको। तो ये है A B C D एंड दिस इज E। ठीक है, तो अब ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला EDA। EDA, तो इन ट्रायंगल EDA 1045 कितना हो जाएगा? H अपॉन, मान लीजिए ये x है, H अपॉन x। अब 1045 1 होता है, तो H इक्वल टू x हो गया। पहली इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। ओके, अब सेकंड वाला देखेंगे हम, EBC, ट्रायंगल EBC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इन ट्रायंगल EBC 1060 लेंगे, तो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो 1060 इज H प्लस 50 अपॉन x, है ना, बी सी हमारा x है, बट हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी? x इक्वल टू एच, तो यहाँ पे हम h लिख देते हैं। अब 1060 कितना होता है? √3। इस h को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू h प्लस 50। h को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो √3 h माइनस h इक्वल टू 50 आ जाएगा, और वी कैन से दैट h इज h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 50। ठीक है, तो h कितना हो गया? 50 अपॉन √3 माइनस 1। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिससे कि रैशनलाइज कर सकें। ठीक है, तो नीचे तो आ गया 2, ऊपर आ गया 50 √3 प्लस 1, ये आ गया 25। ओके, तो अभी हमारे पास ये पता है कि √3 कितना होता है? 1.732। तो √3 की जगह जब आप 1.732 रखेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू 25, 1.73 रखते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 25 इंटू 2.73। ठीक है, तो 25 इंटू 2.73 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 7 5 जा 35, 14 15 16 17 एंड दिस इज 50। तो ये हो गया हमारे पास 68.25 मीटर्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ टार निकालनी थी हमें, तो हाइट ऑफ टार कितनी हो जाएगी? h प्लस 50 था, तो 68.25 प्लस 50 दैट इज 118.25।
0.25 मीटर्स। तो यही हमारा हाइट ऑफ टावर आ चुकी है, इतना आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की फॉर्म का है, सरमाउंटेड बाय ए सर्कुलर कोन। इसके ऊपर क्या है, कोन है, ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर्स। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दी है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर्स। तो इधर से हमारे पास रेडियस आ जाता है 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर और बेस का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर। इफ़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब क्या कह रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वो इस टॉय के को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो सबसे पहले अब देखिए ये कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, दिस इज हेमिस्फीयर। तो इसका जो ये रेडियस है यहाँ पे, वो यहाँ पे होगा क्योंकि हाफ सर्किल है ये सेंटर पॉइंट है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सिलेंडर की जो पूरी हाइट हो गई वो 4 सेंटीमीटर हो गई। सिलेंडर का जो रेडियस हो गया वो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h। पाई इज़ 22/7 या 3.14, क्योंकि यहाँ पे पाई दे रखा है। आर इज़ 2 सेंटीमीटर, 2 2 4, एंड हाइट इज़ 4 अगेन। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आएगा 16 × 3.14। तो 16 × 3.14, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। इट्स 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको डेसिमल में मिस्टेक होती है मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी जिससे कि आपको पता चले कि डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर से, या फिर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, चलिए, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टॉय का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 πr³ अब क्योंकि आर दोनों के सेम है तो हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ गई। तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 3.14। आर इज़ 2, 2 2 4, एच इज़, एच किसका, कोन का। कोन का जो हाइट है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स, 2 ही है। रेडियस 2 है तो 2 × 2 इज़ 4। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 4 + 2 इज़ 6, 4 × 24 × 3.14/3। 3 से ये कट गया, 8 आ गया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, 3.14 × 8 इज़ 8 4 × 32, 11 24 25 पॉइंट, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो हमारे पास दोनों के वॉल्यूम आ गए, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय है, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 50.24 माइनस 25.12, तो कितना आता है, देखिए 25.12, 50.24, जस्ट हाफ है इसका, तो 2 1
25। तो कितना आ जाता है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, and that's a wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share, and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions, and also for quiz challenges. Also, drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.